बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। समर वेकेशन टास्क हम करने लगे हैं। टास्क 2 करते हैं स्टार्ट। अगर आपको इसका फर्स्ट टास्क चाहिए इसी बुक का सेम जो आपको थंबनेल पे नज़र आ रही होगी, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है और वहाँ पे ना आपको फर्स्ट टास्क मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। सेकंड टास्क का डिवाइड करना है अब हमने a4 माइनस 6a माइनस 4 बाय a माइनस 2। अब यहाँ पे ना करने के 2 से 3 मेथड है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मेंशन है कि डिवाइड करें तो मैं डिवाइड वाला मेथड ही यूज करूंगी। तो डिवाइड सिंपली हमने क्या करना है, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी एक अलजेब्रिक, अब इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो ना, तो फिर हम ना कुछ चीज़ें याद रखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो भी डिवाइड करना है उसको ना हम लिख लेते हैं अंदर। आपने डिवाइड किया होगा कोई एक सिंगल नंबर, तो वो तो आसानी से हो जाता है ना, उसका मेथड भी आपको याद होगा, उसका पता भी होगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि हम किसी दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, जिसको हमने डिवाइड करना था उसे अंदर लिख दिया और जिससे डिवाइड करना था उसे हमने बाहर लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपना वेरिएबल को सेम सेम रखना है, सेम सेम ढूंढना है कि कोई वेरिएबल सेम है जिसके अकॉर्डिंग हम ना कुछ चेंजिंग करके तो फर्स्ट वाली फॉर्म ले आए, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2 4 8 लिखा होता है तो बाहर अगर एक डिजिट है तो हम एक डिजिट को देखते हैं कि क्या वाकई ये इसके जैसा आ रहा है या इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम ना एक ही की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर देखा जाए, यहाँ है a माइनस 2 और यहाँ a4 माइनस 6 a माइनस 4। आपने क्या करना है, आपने इधर से इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों देख लेने हैं। अब ये दोनों सेम है, यानी कि इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है, ये वेरिएबल a है, ये भी वेरिएबल a है, तो इसका मतलब वेरिएबल तो सेम हमें नजर आ रहे हैं ना। तो हम इन वेरिएबल को ही यूज करते हुए, इन्हीं पे काम करते हुए ना हम ये वैल्यू ला सकते हैं, ये फॉर्म ला सकते हैं। a4 है, ये a1 है और हमें चाहिए a4। तो इसकी पावर में मुझे क्या ऐड करना होगा कि a4 आ जाए, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a1 तो मौजूद है, लेकिन अगर मैं a1 को मल्टीप्लाई कर दूं a3 के साथ तो वो ऑटोमेटिकली a4 हो जाएगा। अब मैं इसका भी आपको रूल बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास दो बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। 1 में 3 ऐड किया तो 4, ठीक है। a4 लाने के लिए अब मुझे a1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a3 से। तो अब यहाँ पे अपने क्या करना है, ओवरऑल यहाँ पे मेंशन कर देना है a3। अब ये इसलिए किया ताकि ये जो है ना फिनिश आउट हो जाए और उसका ऊपर कुछ ना कुछ आंस आ जाए। a और a3, a1 a3 मल्टीप्लाई हुआ, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आ गया a4। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से हमने a3 जो है ना एक्स्ट्रा लिखा और a1 पहले से ये वाला था, a4 ये अंदर था, a3 जो है ना ये ऊपर चला गया और उसका आंस भी तो a4 आता है ना, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे कोई साइन ही तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमने पोलिनोमियल की जो नीचे वाली वैल्यूज आई होती है ना उनके साइन ऑपोजिट करने होते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन है, इसका तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब यूज भी हमने वो वाला करना है जो न्यू आया, प्लस माइनस माइनस, वैल्यूज बिल्कुल सेम है, पावर भी बिल्कुल सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ये कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब अगर देखा जाए ये a3 a के साथ तो हो गया, लेकिन ये इसके साथ भी तो होना जरूरी है ना, यानी कि -2 के साथ। तो अब क्या किया जाए, अगर मैं -2 को a3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, -2a3। अब आपने ना इस वाली फॉर्म, ये जो पोलिनोमियल फॉर्म है, इसमें ढूंढना है कि कहाँ a की पावर 3 मौजूद है, तो आपने ना उसके नीचे लिखना है। यहाँ पे तो आपको कहीं भी a की पावर 3 नजर नहीं आ रही। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास ना ऊपर वो पावर वाली वैल्यू सेम नहीं है, मैच नहीं कर रही, तो आपने ना इसको साइड पे लिख देना। अब हमारा आंसर आया -2a ऊपर नहीं था तो मैंने क्या किया, पकड़ के इसको साइड पे लिख दिया। ये रूल है, आप कभी भी इसके अंदर मर्ज नहीं कर सकते जो मैचिंग वैल्यू नहीं है। अब इसका भी तो हमें साइन चेंज करना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो नीचे पोलिनोमियल आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उनके साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अब मैं इन सारी वैल्यूज को ना नीचे लिख रही हूँ।
अब मैंने नीचे कैसे लिखना है, आप चाहें तो आप -6a -4 एंड +2a3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पावर किसकी बढ़ी है, a3 की। तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे पहले लिख दूंगी, ये आप इसको रीअरेंज बाद में कर दीजिएगा, आप ऐसे ही लिख लें -6a -4 +2a3। और अगर मैं इधर रीअरेंज करूँ, अभी देखिए मैं कुछ भी नहीं बाहर निकाल रही, तो यहाँ पे मैंने रीअरेंजिंग की 2a3 -6a एंड -4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a3। अच्छा, अब आपने पहले वाली वैल्यू को देखना है, आप चाहें तो आप यहाँ से ना 2 को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। कांस्टेंट हम ना कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 है, ये 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 6, इसमें आ रहा है 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ पे ना 2 कॉमन निकाल रही हूँ। बाकी हमारे पास बचा a3 माइनस 2 3 जा 6 a एज इट इज एंड 2 2 जा 4, ठीक है। मैंने इनके जो मल्टीपल्स बाकी बच रहे थे वो मैंने लिख लिए, और जब कॉमन निकाला इन सब में से 2 को, तो एक दफा लिखा, ठीक है। आप चाहे ना आप यहाँ से ही माइनस करके रीअरेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वेरिएबल आपने कभी भी बाहर नहीं निकालना, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आ गया a3, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ना डिवाइड करेंगे। ये आ गया a3 और यहाँ पे a है, इसका मतलब अभी भी हमें मसला है a1 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ, यानी कि उसकी पावर में कि 3 आए, ऑब्वियसली a की पावर 2। फिर से अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या चीज़ मिस है, a2 मिस है। तो मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव a2 है ना, यहाँ पे प्लस है, तो पॉजिटिव a2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इस सारी वैल्यू के साथ, ठीक है। इसको इससे किया, a3 आ गया, फिर a2 को 2 के साथ किया, -2 को a2 के साथ किया, सबके साथ करना है ना आप। जैसे a3 को आपने इससे भी किया था, इससे भी किया था, और जो वैल्यू आ रही थी आपने उसको अरेंज करके लिख दिया। अब a2 को पहले मैंने a के साथ किया, तो वो a3 आ गया, उसको साइड पे लिख लिया। अब a2 को मैंने -2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया -2a2, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेना है कि a2 की वैल्यू यानी कि जो पावर है वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, नहीं, ऊपर तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब मुझे इसको फिर से साइड पे लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस का साइन होता है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो ये प्लस का साइन हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी नीचे आया हमारे पास -3a -2, और ये जो है ना +2a2 आ गया, ठीक है। और अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 2 इस साइड पे आ जाएगा 2a2 -3a और -2 इस तरफ आ गया, ठीक है। अब हम इनमें से ना 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, ये देखा जा सकता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। अब हम बात करते हैं, इस 2 को भी हमें अब लेके चलना है, और साथ ही साथ ना इसकी पावर को भी देखते हुए चलना है, ठीक है। पहले पहले सिंपल सिंपल हमारे पास जो पावर की फॉर्म आ रही थी उसको हम लेके चल रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग उसको जो मिसिंग वैल्यूज होती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, a2 है, ठीक है, a की पावर 2। तो यहाँ पे a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि a2 आ जाए, ऑब्वियसली a1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी a1 के साथ, 1 1 मिलके हो जाएंगे 2। ये तो मसला हमारा हल हो गया ना। अब बात करते हैं इस 2 की, तो 2 हमारे पास नहीं है, तो मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 2a2 आ जाए 2a के साथ, ठीक है। एक ए है, बाकी क्या बचा 2a1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब मुझे +2a के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, +2a के साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो नीचे लिखती जाऊंगी। इसको इससे किया तो आ गया हमारे पास 2a2। इसको इससे किया मैंने -2 मल्टीप्लाई बाय 2a, -2 2 जा 4a, 4a आ गया, ठीक है। अब a और a मैचिंग हो रहा है, इसका मतलब मैं इसमें लिख सकती हूँ -4a। अब देख लेते हैं यहाँ पे साइंस, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो गया, क्योंकि हम माइनस करने लगे ना, माइनस है तो प्लस हो गया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकाला 1, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज आएगा, उसमें कोई भी पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि 4 के साथ प्लस है, क्योंकि हम यही यूज कर रहे हैं ना। अब इसको तो इग्नोर कर दिया, और -2 जो है ना वो एज इट इज आ गया। अब देखा जाए तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखूँ, वी नॉट ऐड के अगर कोई एक वेरिएबल लिखा है उसके साथ 1 भी मौजूद है और एक प्लस भी मौजूद है, तो सिंपल लिखूँ तो a -2 मौजूद है। अब ये और ये बिल्कुल सेम मैचिंग हो गई हैं। जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है 2 और 2
सेम है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली इसको 1 से, 2 1 जा 2, 1 से हम करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +1। ठीक है, तो +1 जब किया तो ये सारी वैल्यू सेम एज इट इज आ गई और लास्ट पे ना ये कैंसिल आउट हो जाएगी और जो ऊपर वैल्यू आई है वो हमारा आंसर आ गया है A3 + A2 + 2A + 1। ये थोड़ा सा आपका जो है ना कांस्टेंट की फॉर्म थोड़ी चेंज इस तरह हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे कॉमन नहीं निकालते फिर आपको ना यहाँ पे 2 के साथ भी A2 के साथ भी ना 2 लगाना पड़ना था। ठीक है, तो नेक्स्ट में फिर 4 हो जाना था, इस तरह आपकी वैल्यू आ जानी थी और लास्ट पे आ जाना था 2। थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, इसके कोई मसला नहीं है, कॉन्स्टेंट में हम y निकाल सकते हैं, वेरिएबल में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, सेकंड टास्क का क्वेश्चन सेकंड करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब इन दोनों को ना हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने कुछ रूल याद रखने हैं कि हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है, फर्स्ट टर्म को पकड़ना है और उसे सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सेम। फिर जो सेकेंड टर्म है उसको लेना है और उसको सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अगर मैं आसान तरीके से लिखूँ तो आप क्या करो, 2x लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस, फिर +3y मल्टीप्लाई और थोड़ी सी स्पेस। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स थी वो मैंने इस तरह लिख दी और साथ ना मल्टीप्लिकेशन के साथ थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे ये जो सेकेंड ब्रैकेट है। अब सेकेंड ब्रैकेट के साथ ना हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। तो सिंपल मैंने क्या किया, 2x को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो सेकंड टर्म थी यानी कि 3y उसको भी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जो एक बाहर आपको वैल्यू नजर आ रही है वो मल्टीप्लाई होगी अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, आप कोई भी टर्म स्किप नहीं कर सकते। 2x ब्रैकेट 4x2। मैं आपको ना एक एक चीज़ समझा रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप इस लेवल पे हैं कि आप अभी क्लियरली समझ लें कि किस तरीके से इनकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट के साथ कर दिया साइन नेगेटिव, 2x और 6xy जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह ना ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ और x जो है ना वो मिक्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ। प्लस 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9y के साथ, y² के साथ। अब +3y की बात आती है क्योंकि ये तो यहाँ तक खत्म हो गई ना, अब +3y ने मल्टीप्लाई होना है इन सारी टर्म्स यानी कि जो 3 टर्म्स हैं उनके साथ। +3y इंटू 4x², नीचे लिख रही हूँ सेंटर में प्लस माइनस, -3y मल्टीप्लाई हो रहा है 6xy के साथ, प्लस 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 3y मल्टीप्लाई हो रहा है 9y² के साथ। ठीक है, तो अब मैं सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। आपको कुछ लॉज आने चाहिए एक्सपोनेंट के। अगर हमारे पास दो बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, और m+n कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स दो जो है ना बेसिस बिल्कुल चेंज हो और वो लिखे जाएं तो इस तरह लिखे जाते हैं। अब हम इनको ले लेते हैं, नंबर को नंबर के साथ करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8 x और x² एंड x1, क्योंकि कोई पावर ना हो तो 1 होती है। x1 एंड x2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, -2 6 12, x और x सेम तो ये 1 1 कंटेन करते हैं पावर, तो ये 2 में हो जाएगा और y एज इट इज, क्योंकि y की पावर y की कोई भी वैल्यू ना यहाँ पे मौजूद नहीं है। 2 9 18 x y²। अब ये वेरिएबल बिल्कुल चेंज है इसलिए इनको एज इट इज रहने देंगे। 3 4 12 x² एंड y। ठीक है, मैंने सारा अरेंज करके लिख दिया है सेम, -3 6 18 x और y बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर हो जाएंगी ऐड। 3 9 27, y की पावर आ गई 3। तो अब हम देख लेते हैं कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनका कटिंग होती है कि नहीं। तो x की पावर 8, x की पावर 3 एज इट इज, ये x² y, -12x² y, +12x2y, मतलब बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, साइन ऑपोजिट है तो ये कट आउट हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो +18xy² -18xy²
वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, माइनस एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी ख़त्म हो जाएगा ना, वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास बचा 27y3। तो ये जो है ना, ये इसका आंसर आ गया।